मुरादाबाद स्थित एक प्रसिद्ध होटल में रविवार को विशाल हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए सनातन धर्म के अनुयायियों को एक सूत्र में बांधना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मंच पर उपस्थित महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया और उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथियों का आयोजकों द्वारा अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म मानवता, सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश देता है। आज के समय में समाज को संगठित रखने की आवश्यकता है ताकि सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। उन्होंने सभी से जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान भी किया। सम्मेलन में अच्छाइयों को अपनाने और बुराइयों से दूर रहने का संदेश प्रमुखता से दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि नशा, हिंसा, असत्य और अनैतिक आचरण समाज को कमजोर करते हैं, जबकि सदाचार, सेवा, भाईचारा और अनुशासन समाज को मजबूत बनाते हैं। युवाओं से विशेष रूप से शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की गई। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का संकल्प दोहराया। सम्मेलन शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। ये सारी चीजें अपने परिवार में स्वतः ही ला जाती थी, क्योंकि जो बुजुर्ग थे परिवार के, वो अपने आप कहानियों में सिखा देते, वो अलग से पढ़ाना नहीं पड़ता था। क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, जीवन कैसे जीना है, ये परिवार से आता था। पहली पाठशाला ही परिवार था, किंतु आज परिस्थिति बदली होगी। हम 4 भाई होंगे, अलग अलग मकान होंगे, एक ही मकान में 4 किचन होंगी। संभव नहीं है कि कोई व्यापारी है, कोई सर्विस में, कोई पढ़ाने वाला है, कोई पढ़ने वाला है, कोई सुबह 6 बजे उठता है, कोई रात को 12 बजे सोता है, कोई सुबह 5 बजे सोता है, रात की ड्यूटी करके आया होगा। सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है, आर्थिक युग है, किंतु उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। निश्चित करिए, सप्ताह में 15 दिन में, 1 महीने में परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर सकता है क्या? एक साथ भोजन करने का समय निकालिए, एक साथ भजन करने का समय निकालिए। जब एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, उद्देश्य है कि हिंदू को जगाना, हिंदू को इकट्ठा करना, सनातन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी देना। आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म कर्म से दूरी बनाए हुए है, संस्कार विहीन। शिक्षा भी हमारी ऐसी है जिसमें हमें अपने इतिहास के बारे में नहीं बताया जा रहा, इतिहास भी तोड़ मोड़ के पेश किया गया। तो इसका उद्देश्य यह है कि सारा हिंदू संगठित हो। जैसे हमारा भारतवर्ष पहले विश्व गुरु था, उसी हिसाब से हम सब लोग जिस दिन एकता में बन जाएंगे शक्ति के साथ, उस दिन पुनः दोबारा हम विश्व गुरु बनेंगे। अपनी भारत माता को, अपने देश को परम वैभव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी समाज को इकट्ठा करना, ये हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयं संघ के सौजन्य से, सहयोग से, परामर्श से सभी पूरे भारतवर्ष में, सभी नगरों में, बस्तियों में और मोहल्ले वाइज सभी जगह हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। और सब बहन भाई, छोटे बच्चे प्रेम पूर्वक आते हैं, इसका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसमें हमारे महानगर के विभाग के अधिकारी आते हैं, एक मुख्य वक्ता होते हैं जो 100 वर्ष की यात्रा पर अपना उद्बोधन करते हैं। दूसरे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि होते हैं जो पंच परिवर्तन पर अपना उद्बोधन देते हैं। और तीसरे हमारे जो विशिष्ट अतिथि होते हैं वो श्रीमान हिंदुत्व पर बोलते हैं, हिंदुत्व के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान है, उस विषय पर तीनों अधिकारी हमारे 25-25 मिनट का उद्बोधन देते हैं और एक कार्यक्रम अध्यक्ष बनाते हैं जो कार्यक्रम के समापन पर अपना शुभ आशीष देते हैं। कहाँ पर करेगा यात्री आप? आज ये कार्यक्रम नया अमरावती ऑफिस के सामने अशोका बाजार के पास रीगल पाम होटल में हमने किया। और ऐसे कार्यक्रम हम अपने नगर में, इस मुरादाबाद नया नगर में, नया मुराद नगर हमारा नगर का नाम है और हमारा नाम जितेंद्र जी है, नगर कारवा का दायित्व है संघ की दृष्टि से। और ऐसे कार्यक्रम हमें अपने नगर में 4 करने हैं। पहला कार्य है आज 1 फरवरी 2026 को रविवार को किया है, जिसका समय 11 बजे से 2 बजे तक था।
इसके पश्चात भोजन व्यवस्था चल रही है, सबकी भोजन व्यवस्था थी। ऐसे ही एक कार्यक्रम 4 फरवरी को दोपहर 2 बजे से, जिसमें श्रीमान आदरणीय हमारे अनिल जी प्रांत प्रचारक मेरठ का मुख्य अतिथि रहेंगे, का उद्बोधन प्राप्त होगा। साथ में डॉक्टर विनीत जी माननीय मानक संचालक जी रहेंगे और हमारे डॉक्टर मेजर मीनू मल्होत्रा जी जो हिंदुत्व पर अपना विचार रखेंगी। इस तरीके से एक भव्य कार्यक्रम 4 तारीख को हम करने जा रहे हैं। फिर एक कार्यक्रम हम 8 फरवरी को करेंगे कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगोपुरा में। ठीक। और उसके बाद लास्ट कार्यक्रम है हमारा श्री राम मंडप बुद्ध बाजार पागबड़ा पुलिस थाने के पास, उसमें 14 फरवरी को कार्यक्रम रहेगा।